लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारी है कितनी 40। आप पहले जो स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे वो पूरी स्ट्रेट 40 इंच की ही पूरी ले लोगे, ठीक है। अब हम सबसे ऊपर लंबाई हमने रख ली है, अब हमें क्या रखना है तीरा कौन सा हिस्सा दूसरा हिस्सा। तो हम इस पे लिख सकते हैं कि हमें दूसरा हिस्सा रखना है इसका, ठीक है। आपने ऊपर ले लेना है कितना 6 ये चीज, ठीक है। अब हमने तीरा रख चुके हैं, अब हमें लेना क्या है आर्महोल कितना लेना होता है 7.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर इसको कट स्लिप पहनना है उसके लिए जितना तीरा उतना ही लेंगे। अगर हमें कट स्लीव पहनना है तो जितना हमारा तीरा उसका हाफ कर दो वही लेंगे। जैसे हमारा तीरा 12 का आप 6 करेंगे तो आर्महोल के लिए 6 ही लेंगे, ठीक है। और अगर हमें बाजू वाला बनाना है स्लीव अगर हमें लगानी है सूट के अंदर तो हाफ इंच एक्स्ट्रा। अगर हमने ये चीज़ 6 लिया है तो ये कितना ले लेंगे 6.5। क्लियर है। देखो जो चीज़ आप न्यूज़पेपर में या सूट में कर रहे थे ना वही चीज़ करनी है, बट आपको बस इसमें क्या करना है स्केल की हेल्प से करना है। उसमें इंची टेप की हेल्प से आप करते थे और इसमें स्केल की हेल्प से, बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। और ये हम बना क्यों रहे हैं पता है, ड्राफ्टिंग क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमको पता रहे और ताकि अगर हम कभी भूल जाए तो देख सकें। ड्राफ्टिंग सिर्फ इसलिए होती है कि अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ, अब अभी आप काम कर रहे हो अभी सीख रहे हो तो आपको याद रहेगा सूट, ठीक है। बट वही आप मतलब कंप्लीट हो गया आपका कोर्स, कंप्लीट होने के बाद आप घर पे कुछ टाइम आपने नहीं सीखा, 1-2 महीने आपने नहीं कोई भी चीज़ कुछ भी मान लो, अब सलवार हो गया प्लाजो हो गया घेर वाला प्लाजो हो गया, कोई चीज़ अगर आप कोई चीज़ नहीं सिलाया आपने और अगर आप उसको याद करोगे तो आपको ध्यान में सारी चीज़ें नहीं रहेगी। तो अगर हमने ड्राफ्टिंग का रखा हुआ तो क्या होगा इसमें हम सारे फॉर्मूला लिखेंगे, भाई हमने कौन सा हिस्सा रखा है कितना लिया है क्या है नहीं है सारी चीज़, तो हम कॉपी खोल के देख के ये तो याद आ जाएगा कि कमर का इतना हिस्सा लेना है, चेस्ट से कमर की दूरी इतनी लेनी है, इस वजह से ये ड्राफ्टिंग होती है। क्लियर है। तो अब हमें देखो यहाँ हमने रख लिया तीरा, उसके बाद हमें स्लीव वाला बनाना है तो हमने आर्महोल कितना लेना होगा 6.5। यहीं पर क्या लेना है चेस्ट का कौन सा हिस्सा चौथा हिस्सा 9, कमर का चौथा हिस्सा आ गया 7 और इसका भी चौथा हिस्सा आ गया हमारा 9। यही है क्या इसमें है चौथा हिस्सा क्यों रख रहे हो आप क्योंकि जो हमारा फोल्ड है वो कितनी तह में है 2 फोल्ड में, इस वजह से हमने चेस्ट का कौन सा हिस्सा रख दिया चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 आ गया। आपको नाप के रखना है, मैं ऐसे रख रही हूँ बट आप लोग नाप के रखोगे। अब हमने ये चेस्ट रख चुके हैं, अब हमें कमर रखना है। तो कुछ याद है मैंने कितना कितना रखवाया था मीडियम लड़की हो तो उसके लिए 6 और स्मॉल के लिए 6 स्मॉल के लिए 6, मीडियम के लिए 6.5 और जो लंबे है उसके लिए 7 और ज़्यादा लंबे उसके लिए 7.5। तो हम ये जिसका हम बना रहे हैं मान लेते हैं लंबी लड़की है तो हम चेस्ट से कमर की दूरी कितनी लेंगे 7 पे, मीडियम नहीं है लंबी है लड़की, तो हमने इसकी दूरी हमने कितना रख लिया 7। अब हमने यहीं पे कमर रख देना, कमर कितनी है हमारी 7 क्योंकि चौथा हिस्सा भी उसका 7 ही आया है, तो हमने ये रख दिया कमर। अब हमें चेस्ट से कमर की हिप की दूरी देखनी है, तो चेस्ट से हिप की दूरी कितनी लेंगे हम 14, मीडियम के लिए 13, लंबी है तो लंबी के लिए 14 और उससे भी लंबे तो 15। तो हमने अगर ये किस हिसाब से हमने बनाया कि लंबी लड़की है तो हमें चेस्ट से हिप की दूरी भी कितनी रखनी है 14, लंबी लड़की है तो 14 लेंगे। हमने ये ले लिया 40 और हमने यहीं पे रख दिया हिप। अब इन आप स्केल की मदद से इन सारी फिटिंग को मिला दोगे और लास्ट में हमें कितना रखना है जितना हमने हिप रखा है उतना ही हमने ये रख दिया और ये बना लिया हमने स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इजी है, सेम वैसे ही कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है स्केल की हेल्प से करना है। अब ये गोलाई कितने पे देनी होती है 1 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच ध्यान से। ये हो गया 1.5 इंच। अब हमें आधे इंच की छटाई करनी होती है। ये वाली कौन सी वाली दी है गोलाई आगे पीछे सबकी। अब हमें आगे वाले पल्ले में आधे इंच की छटाई देनी होती है, वो कितनी लेते हैं हम कैसे लेते हैं इसका चलो भाई इस पूरे लाइन को हमने आधा किया तो ये आ गया आधा इंच हमें अंदर आना है और फिर कम करते करते ऊपर गोलाई देनी है, कम करते करते नीचे। वेरी गुड। हमने यहीं से इसको इस तरीके से हमने ये ले लिया और यहीं से हमने इसको देते हुए ये वाले को ये जो है वो कौन से वाले पल्ले के लिए आगे वाले के लिए और ये क्या है पीछे वाले को। क्लियर है ओके। अब हमें इसमें गले का भी निशान लगाना होगा क्योंकि हम इसमें अलग से नहीं दिखाना, हमें इसी में दिखाना होगा। तो आपको गले की चौड़ाई कितनी लेते हैं 2.5 लंबाई
बस ये रही भाई हमारे पास, हमें लंबाई कितनी चाहिए 6, तो हमने 6 इंच का बॉक्स बना लेना है और ये हमें दे देनी है गोलाई। जो आपको नेक बनाना है वो बना सकते हो। अब इसी में आपको बैक भी दिखा दो, डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ही दिखा दो कि आगे का भी इसी में है और पीछे का भी इसी में। तो उसके लिए हमने देखो एक तो ये दिखा दिया कि आगे का पल्ला ये है और पीछे का पल्ला ये है। अब हमें दूसरी चीज़ नेक दिखा दे, दूसरे पीछे वाला भी, ताकि इससे क्या हो पता चल जाए कि इसी में आगे का सूट भी और पीछे का भी। तो हमने यहाँ से 2.5 ले रखा है, लेंथ बढ़ा लेते हैं और इसी में हमने बना दिया ये पीछे बैक। क्लियर है? अब इसमें मैं लिख दूँ सारी चीज़ें कि कौन सा क्या। अगर मैं ऐसे देखूँ तो आपको समझ आएगा कितना कितना क्या लिया गया है? नहीं आएगा। तो हमने इसके लिए लिखना पड़ेगा कि भाई ताकि देख के हम समझ जाए कि क्या कैसे है ये चीज़। तो मैंने ये कितना लिया, चेस्ट का कौन सा हिस्सा 14 आया कितना, कमर का कौन सा हिस्सा लिया 14 आया कितना, और हिप का कौन सा हिस्सा लिया हमने 14 आया कितना 9। सेम चीज़ नीचे भी करोगे आप, दामन। अब हमने चेस्ट से कमर की दूरी कितनी ली है 7 और हिप से चेस्ट की दूरी कितनी है 40। इससे क्लियर होगा कि नहीं होगा हमारा? उसके बाद हमने ये कितना लिया है, ये वाला गला कितने का है हमारा 6, और अगर बैक वाले की बात करें तो ये 6.5, 7। 7, ये वाला कहाँ, ये कितना है हमारा ½ इंच। इसकी गोलाई कितनी है 1.5 इंच, और ये वाला एरिया कितना है 6 और ये वाला हिस्सा कितना है 6.5। क्या मुझे इसको देख के समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने क्या हिस्सा कौन सा कितना ले रखा है? समझ आ रहा है? अब इससे क्लियर होगा। और इसकी जो थ्योरी आप लोग को लिखने की, हाइट छोटी लड़की की तो चेस्ट से कमर की दूरी कितनी लेते हैं, लंबी है तो वो सब किस में लिखोगे आप थ्योरी के अंदर। ठीक है, जो हमारी ब्लैंक लाइनिंग वाली पेज है इस साइड तो हमने क्या करनी है वाली ड्राफ्टिंग बनानी है, और इस साइड क्या करना है इसके बारे में जो आपको लग रहा है कि लिखने वाला है जाके मुझे समझ आ जाए, तो ये वाली सारी चीज़ें आप इस साइड लिखो। क्लियर है? कट करते हैं बाजू, पहला सूट फिर बाजू। अब हमने आर्महोल की लंबाई रखनी होती है, फिटिंग रखनी होती है, और तीसरी चीज़ आर्महोल फिटिंग होगी बात में ये। अब हमें देखो सूट का हमें क्या ये नापना है या क्या नापना है आर्महोल। अगर हमें बाजू कट करनी है तो हमें सिंपली पहले क्या नाप लिया ये होगा। तो सपोज कि ये हमारा 10 है, मैंने नापा वो मेरा कितना आया 10, तो मेरा अभी तो ये ऐसे ही है, मैंने ये ले लिया आर्महोल और ये रख लिया मैंने लंबाई। ठीक है, ये वाली हमारी क्या हो गई लंबाई। सेम चीज़ जो हमने यहाँ ले रखा है वही यहाँ पे भी उतना ही ले लेंगे, और जितना हमने ऊपर ले रखा है उतना ही नीचे। अब हमें इसमें कुछ देखना होगा कि भाई हमें कपड़े में तो पता चल जाता है कि वन साइड कौन सी है खुली साइड कौन सी, बट क्या हमें इसमें पता चल रहा है? तो हमें कैसे लंबाई या तो वन साइड होगी ना। अच्छा, मैं अगर इधर भी लंबाई लिख दूँ तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि ये लंबाई मतलब ये वन साइड है, ये खुली साइड, तब तो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। हमने ये लिख दिया वन साइड, इधर हमने क्या लिख दिया। अब हमें गोलाई कहाँ देनी होती है? लंबाई के सामने वाले हिस्से। ये लंबाई है, कौन से हिस्से पे देनी है? सामने वाले हिस्से पे देनी कितने पे है? 3 पे 3.5 अभी चेस्ट ये है भाई, कितने पे दूंगी लंबाई में? 3 पे। 36 से कम होती है तो 2.5, 36 से 40 के बीच है तो 3, और 40 से 50 के बीच चेस्ट है तो 3.5, तो ये 36 है। 3 यहाँ से हमने 3 ले लिया, ये ले लिया 3। अब इसको किससे मिलाना है? इसको हमने इस कॉर्नर से मिला दिया, ½ इंच ऊपर लेके गोलाई दे दिया हमने। अब हमने यहाँ पे ये गोलाई दे चुकी है, अब हमें रखनी है क्या फिटिंग। तो फिटिंग कितनी है भाई? ये रही मोहरी 12 है, 12 का आधा कितना हो गया 6। तो हमने यहाँ से नाप लेना है 6। ये मार्जिन, इस मार्जिन को कॉर्नर से मिला दोगे और इस फिटिंग को ऐसे ही कहेंगे। क्लियर है? यहाँ ये क्या लिया हमने, मोहरी का कौन सा हिस्सा? दीदी जो समोसा वाला का ये कट जाएगा ना। हाँ, ये वाली जो लाइन हमारी गोल वाली कट जाएगी, यहाँ से ये कट के निकल। हाँ, तो फिर ये हमारी स्लीव निकल के आ जाएगी। अब हमें ये भी कितना लिया वो भी लिखना होगा। कितना लिया हमने?
और आर्मल कितना है हमारा 5 छोटी वाली स्लीव है हमारी। क्लियर है?